तो ये एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर। हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है और जस्टिफाई करके बताना भी ये कैसे है, क्यों है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें गिवन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी। तो एक्चुअल में ये एक फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, फिलहाल यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है। तो इसको सिर्फ हम एक वेरीफाई कर लेते हैं कोई भी वैल्यू पुट करके। तो हमने सपोज किया एंगल ए इक्वल टू हम पुट कर देते हैं 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू पुट कर देते हैं 60 डिग्री। तब लेफ्ट साइड में क्या आएगा, सॉल्व करके देख लेते हैं। साइन ए प्लस बी तो 30 प्लस 60 ये आ जाएगा साइन 90 इक्वल टू साइन ए मीन्स साइन 30 प्लस साइन बी मीन्स साइन 60। ये हमने अपनी तरफ से सपोज किया है वेरीफाई करने के लिए साइन 60। तो साइन 90 की वैल्यू हमें पता होती है 1 है, इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब यहां पर है 1 और राइट साइड में है 1 प्लस √3/2। आप चेक कर सकते हो लेफ्ट साइड में सिर्फ 1 है, यहाँ पर हाफ प्लस और कुछ भी है, लेकिन ये हाफ नहीं है। अगर दोनों हाफ हाफ होते तभी इक्वल हो जाता, अभी तो इक्वल नहीं है तो हम इसको लिख देंगे नॉट इक्वल। तो ये हमें पता लग जाता है इससे कि ये जो गिवन है हमें स्टेटमेंट वो फॉल्स है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें बोला गया है कि साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होती चली जाती है। तो उसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे साइन 0 की वैल्यू है वो होती है 0, फिर साइन 30 आता है, हो जाता है 1/2 जिसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं 0.5। उसके बाद आता है साइन 45 इक्वल टू 1/√2। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहो तो अप्रोक्स बता रहा हूं मैं, ये आएगा 0.70। उसके बाद और आगे चलेंगे हम तो आएगा साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 जो अप्रोक्सीमेट आता है 0.87 के 0.87। उसके बाद एक और एंगल रह जाता है, हमने 0 लिख लिया, 30 लिख लिया, 45 लिख लिया, 60 लिख लिया, एक एंगल बचता है 90, साइन 90 इक्वल टू होता है 1। तो आप वैल्यू चेक करो, हमने थीटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है 0, 30, 45, 60 एंड 90। उसके बाद वैल्यू देखते हैं, पहले 0 थी, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.87 और फिर 1। तो थीटा के साथ साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये ट्रू है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या बोला गया है, कॉस थीटा। तो हम चेक करते हैं, आप दो ही एंगल से चेक कर सकते हो या फिर इससे भी पता लगा सकते हो। साइन की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज होती जा रही है और कॉस की वैल्यू जो हम लिखते हैं उसके अपोजिट लिखते हैं, मतलब उल्टा लिखना स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब वो डिक्रीज होती जाएगी। दूसरा लॉजिक ये भी है कि हम कॉस 0 की अगर वैल्यू देखें तो होती है 1, अगर हम कॉस 90 की वैल्यू देखें तो होती है 0। तो यहाँ क्या हुआ है, एंगल इंक्रीज हुआ है 0 से 90 लेकिन वैल्यू डिक्रीज हो गई है, 1 से वापस 0 हो चुका है। तो इस तरह से डिक्रीज होता चला जाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, तो इसका मतलब है ये फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा कॉस थीटा के इक्वल होती है ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। चेक भी कर लेते हैं, अगर हम लिखते हैं साइन 30
तो वो होता है 1/2। अगर हम लिखते हैं cos 30 इक्वल टू √3/2, ये दोनों इक्वल नहीं है। एक और वैल्यू चेक करते हैं, तो होगा sin 45 इक्वल टू 1/√2, cos 45 इक्वल टू 1/√2। यहाँ पर ये इक्वल हो जाता है। फिर और वैल्यू चेक करते हैं हम, तो होगा sin 60 इक्वल टू √3/2 और होगा cos 60 इक्वल टू 1/2। तो सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जहां पर इक्वल आता है, बाकी सारी कंडीशन में ये अनइक्वल रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो sin 60 √3/2 है, cos 60 1/2 है, तो ये भी इक्वल नहीं है, सिर्फ 45 पर इक्वल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो सारी वैल्यूज के लिए सही नहीं है, इसलिए हम इसको लिख देंगे फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट है cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल A इक्वल टू 0। अगर एंगल A की वैल्यू 0 है तो cot A की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। तो हम चेक कर लेते हैं, cot 0 इक्वल टू, cot का फॉर्मूला होता है cos बाय sin, तो ये हो जाएगा cot 0 इक्वल टू cos 0 डिवाइडेड बाय sin 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1 और sin 0 की वैल्यू होती है 0। आपको पता होगा किसी भी नंबर में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब स्टेटमेंट में जो बोला गया था cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल A इक्वल टू 0, ये सही था, तो हम इसको लिख देंगे ट्रू।